आज की कहानी बड़ी विशेष है। अक्सर मनुष्य कुत्तों का नाम लिया करता है। जब भी उसे किसी को अपमानित करना होता है तो वह कुत्ते के नाम पर गाली देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इंसान ने कुत्ते को कभी इतना खिलाया पिलाया नहीं होगा जितना कि उनके नाम पर दूसरों को अपमानित किया करते हैं? अगर मनुष्य जितना उनका नाम लेकर गाली देते हैं, अगर उतनी ही रोटी हम उन्हें दे देंगे तो कभी भी कुत्ता भूख नहीं रहेगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देकर आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को जरूर। कुत्ते ने बताए मनुष्य के 4 ऐसे काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सच है। एक गांव से बाहर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। महात्मा दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब महात्मा भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में किसी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। महात्मा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता रो रहा था। महात्मा को उस पर दया आ गई। महात्मा तपस्वी थे, वह पशुओं की भाषा समझ सकते थे। महात्मा उस कुत्ते के पास गए और कुत्ते से पूछा, स्वान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तब कुत्ते ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, क्या बताऊं, मेरी कहानी बहुत दुखदाई है। महात्मा ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा दुख मैं तुम्हें इस कुत्ते की योनि से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी तपोशक्ति से इंसान का शरीर दे दूंगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। महात्मा की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, गुरुदेव, आप चाहे मुझे किसी भी प्राणी का जन्म दे देना, मगर मनुष्य रूप में कभी भी जन्म प्रदान मत करना। महात्मा ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। महात्मा ने कहा, यदि यह सत्य है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 11 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर पर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूं, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, सब कुछ तुम्हें याद है, तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। फिर सुबह पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है। अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आप चिंता ना करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 11 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो गए। जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए, काफी दूर भी चले आए थे तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री बाहर निकलती है तो उसने देखा कि एक पंडित जी बाहर खड़े हैं और पानी मांग रहे हैं। तो वह स्त्री अंदर गई और एक गिलास पानी भरकर पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं कि यह घर किसका है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको ये बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर वैश्या का है और मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, है ईश्वर, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, लेकिन पाप और हो गया। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, आप आगे कहां जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं जो मुझे काशी में मिलेगा।
मैंने 11 वर्ष काशी में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे कहीं भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला। इसीलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने सोचा कि 11 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वैश्या पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो आपको काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो आपको मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूं, मगर आप बहुत थक चुके हैं। आप इतनी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं। मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा। मैंने पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तुम एक वैश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का तो सीधा भोजन भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, अगर पंडित जी आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सीधा खाने की सामग्री दे रही है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा भोजन लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने के मोहरे के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा खाने की सामग्री ले ली। पंडित जी आटा घी शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से खाने का सामान भी सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू एक वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 10 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वहीं पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए और खड़े हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वैश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। वैश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं,
वैश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा खाने का सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए लोभ के कारण। आपको 20 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थीं, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हुए। वैश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और वैश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वैश्या नहीं है, आप मेरी गुरु है। क्योंकि 11 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये सब आपने ठीक से समझ लिया। फिर पंडित जी उस स्त्री को धन्यवाद करके वहां से अपने घर चला गया। फिर कुत्ता कहता है, गुरुदेव, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे गुरुदेव, अब मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर गुरुदेव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं बताता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी को बहुत ही बड़ा व्यापार में घाटा हो गया, जिससे वह गरीब हो गया और उसके पास अपने कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 50,000 का कर्ज लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 50,000 रुपए नहीं चुका देता, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 50,000 रुपए दे दूंगा, मैं अपने कुत्ते को आपसे वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। फिर उसने 50,000 रुपए से खुद का व्यापार शुरू किया। वहीं एक दिन उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। वहीं उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। फिर जगह देखने के बाद वह कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। फिर सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान पर गया और दुकान खाली देखी, तो वह एकदम से रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक का पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह कुत्ता उसके मालिक को घर से बाहर ले जाना चाहता हो। फिर उसके मालिक के एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। वह कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा कर रखा था। फिर उस जगह पर जाने के बाद उस कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। फिर व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां पर जमीन खोदी और अपना सारा सामान मिल चुका था। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के बारे में सोचा कि आज यह कुत्ता नहीं होता हो मुझे मेरा सामान कभी वापस नहीं मिलता। वह सेठ एक कागज में कुछ लिखकर उस कुत्ते के कान में वह कागज लपेट देता है और उसके पुराने मालिक के पास जाने के लिए कहता है और इनाम के तौर पर एक और कुत्ते को साथ भेजता है। वह कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वही व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। कैसे मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं।
कैसे मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने के लिए कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को हाथ में लिया और उस कागज को पढ़ा तो उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। दूसरे व्यापारी ने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है। तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? आरटीओ। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले महीने ही छोटे भाई का ड्राइविंग लाइसेंस और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 50,000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से ही मेरी दुकान का चोरी हुआ। सारा सामान मुझे वापस मिल गया, इसलिए मैं आज तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं। यह पढ़ने के बाद वह व्यापारी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने जो भी घटनाएं और देखी है मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूं। हे गुरुदेव, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का आदर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच कर्म करता है जो नर्क के द्वार खोलते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महात्मा कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक ऐसे राजा का राज्य था जिनकी वीरता और बुद्धिमान की कहानियों दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा विक्रमादित्य न केवल दयालु और न्यायप्रिय थे, बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी थे। और इसी प्रजा के प्रेम के कारण राज्य में चारों तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। वह दानी राजा था जो अपने राज्य के गरीब लोगों को सोना दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर उसके महल के दरवाजे के पास पहुंचे, गरीबों को सोना बांटता था ताकि वह उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं उसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसको पता था कि राजा रोज सुबह गरीबों को सोना दान करता है, इसीलिए एक रात वह गरीब आदमी राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। उस आदमी ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने सोचा अगर वह सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक सैनिक ने उस आदमी को रात्रि को महल के दरवाजे के पास में छुपा हुआ देखा, तो सैनिक ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उस सैनिक ने पिछली रात का किस्सा राजा को सुनाया। यह सुनकर राजा ने कैद खाने में बंद आदमी से बात करने के बारे में सोचा। फिर राजा ने उस कैद खाने में प्रवेश किया और उस गरीब आदमी से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सोना खुशी से दान कर देता? राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरा सारा सामान और धन को चुरा लिया। वो आदमी आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में तो इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं। किसान की बात राजा के दिल को छू गई।
और उसने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से बाहर छोड़ने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उस किसान को 50 सोने की मोहरें दी जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। फिर किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर अपने घर चला गया। लेकिन किसान उन 50 सोनों की मोहरों से भी संतुष्ट नहीं था। हर रात को वह महल के दरवाजे के पास इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था। और हर सुबह राजा आता था और उसे 15 सोने की मोहरें और प्रदान करता था। इस प्रकार 15 सोने की मोहरें वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार एक दिन राजा ने उस किसान से पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। फिर किसान कहता, हे महाराज, मैं आपके जैसा महान बनना चाहता हूं। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? किसान ने कहा, हे राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। फिर राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना आधा राज्य और आधा धन उस किसान को दे दिया। इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। फिर राजा किसान के बारे में यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि वह भी अपना धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। सोचता था कि उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसने एक संत से मुलाकात की। संत ने उससे कहा, गरीबी केवल भौतिक नहीं होती, यह आपके सोचने के तरीके का परिणाम भी होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी किस्मत कैसे बदली? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुने दोस्तों। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने सभी शिष्यों को जीवन की गहराइयों के बारे में बता रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से कहा कि बेटा, पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न पैदा हो रहा है? फिर शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य गरीबी के कारण बहुत लाचार रहता है। मनुष्य को गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी बहुत परेशानी आती है। मनुष्य को अपनी गरीबी दूर करने का क्या कोई भी उपाय नहीं है? और क्या कारण है जिस वजह से कुछ मनुष्य हमेशा गरीब ही रहते हैं? तब महात्मा बुद्ध जी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, आज तुमने सारे मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अद्भुत सवाल किया है। इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन एवं अद्भुत कहानी से देता हूं। इस कहानी को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनना। फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों मोर और मोरनी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। वह उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के लिए बहुत ही दया भावना थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उनके लिए भोजन उन घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है
और हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। मोर कहता है, हाँ प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, पियाजी, संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों के द्वारा किया गया अपमान, और तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना, और छठा दुख है गरीबी में जीवन का गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार लेकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुखी व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊं, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूं। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया, और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे समझाया था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया, और हर रोज वेतन के रूप में 1 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण जानते हो, 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती हैं, और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम में नहीं मान रहा है तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर काम में रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी भी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ब्राह्मण, यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात तो इसमें होगी। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहां पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया, और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन एक साथ देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह मुद्राएं कहीं से चुराकर नहीं लाया हूं। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री जी की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर रख लिया। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण हर रोज मुद्राओं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे।
वह उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते, और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन ना होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से नगर के हर एक गरीब और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई भी 100 स्वर्ण मुद्राओं वाला काम भी नहीं करवाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं और तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। यह मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही हैं, फिर इनमें से कोई एक श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। फिर राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं अपने घर होकर आता हूं। लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों का अंतर और इनमें से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है यह मैं आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रख दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। यह बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी है तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है यह बात आकर मुझे बताना और मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई। तब मोर ने उसे समझाया कि पहली मूर्ति के कान के छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी बात को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी मूर्ति किसी भी गुप्त बात को कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है और तीसरी मूर्ति गुप्त बातों को कान से सुनकर और पेट में दबा के रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं और समय आने पर उन बातों को प्रयोग में लाता है। वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। मोर ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया और राजा ने फिर दूसरे देश की राजा को बताई। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए।
और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीवित रहने वाले व्यक्ति के कारण ही जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर मोर और मोरनी के पास गया, और इस बार मोरनी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप है, यानी ब्राह्मण है, और दूसरा व्यक्ति वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके ही पंडित यानी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और दूसरा व्यक्ति यानी वैद्य, एक वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और उनसे कमाए हुए धन से अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख लिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता था। जरूर इसका कुछ कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान, इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है महाराज। यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ तुमने इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। मोरनी भी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं जहां नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है वहां पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। दोस्तों, कहानी का अंत करते हुए महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, विद्या के बिना और जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। फिर महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य से कहते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, और हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके और हमारे कार्यों का परिणाम है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो हम भी अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। यदि आप आज से ही सही कदम उठाएंगे तो गरीबी कभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए? आज ही शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख का फायदा उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदरों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि ये आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। दोस्तों, 15 सफल आदतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वह मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे।
अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। नंबर 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहन कर रहे हो कर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। नंबर 7, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो हो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही हम पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। नंबर 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए
जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं। नंबर 11, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। नंबर 12, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण देखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। नंबर 15, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। आत्मा का रहस्य। कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। उलझने को कई सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाना काफी कठिन है। कई बार सोने के बाद हमारे आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है, कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन मित्रों अब तो विदेशी वैज्ञानिक भी आत्मा को सिद्ध कर चुके हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक से बात करने वाले हैं। आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करते हैं। कभी तो आपने सोचे होंगे कि सोने के बाद आत्मा आखिर जाती कहां है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। हालांकि स्वप्न शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलझा हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमिमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लें, जो कि गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहां से आने के मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है। आप उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया है। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती हैं और बहुत ही शुभ होती है। आप यह सोचते हो कि आप अब यहीं रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपका आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आप काम तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आपका आत्मा आपका भविष्य भी देखा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है, उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपने कभी खुले आंखों से जो चीज नहीं देखे होंगे, वह आपका बंद आंखों यानी सोने के बाद आपका आत्मा देखते हैं। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है वह यह देख सकता है। कभी कभी हमारा आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं।
और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहें कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है। इसी तरह का सपना एक बार मुझे भी आया था। हमारा बुआ का एक लड़का था और उसकी मौत गौर के दिन हुई थी। हमको नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसी दिन सपने में मैंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि मैंने इसको फेक माना, लेकिन सुबह जब पता चला कि सच में बुआ के लड़के की मौत हो चुकी है तो हैरान रह गया। हालांकि हर सपना सच नहीं होता है, 100 में से एक ही सपना होता है जो सच होता है। तो आप सपने देखने के बाद घबराएं नहीं, मन को शांत रखें। दोस्तों, यह तो केवल हम लोगों के साथ ही घटित होता है, ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपनों के अंदर भविष्य देख लिया है। आपको बता दें कि सारा भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके और बाद में वापस जिंदा हुए तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अचेतन मन से जुड़े थे। दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है। उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए, यह नौविज्ञान से संबंधित गहन विषय है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है। आप इतना समझ लीजिए कि आत्मा कभी सोती नहीं है, हमेशा क्रियाशील रहती है जब तक वह शरीर में है। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। वैसे तो इसका प्रामाणिक जवाब तो किसी के पास नहीं है, पर मैं अपने अनुभव और आत्मा के बारे में पढ़ने से पता चला कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफेद रंग का चमकता एक बिंदु है, जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना को बनाए रखती है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध, लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, सपने में तीसरी स्थिति यह होती है कि हम वर्तमान को हूबहू देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें यह बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर अरुण कुमार लिखते हैं कि एक बार जब वे सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सज्जन जी उसके पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद अचानक से लेखक की आंख खुलती है तो समय देखते हैं यह रात का 3 बजा है। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहाँ पर आने का क्या मतलब। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो रात को 1 बजे ही मर चुके थे। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, यह सज्जन जी की जीवात्मा थी। भले ही लेखक का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जागा हुआ रहता है, और यही वजह थी कि उन्होंने इसको एक सपने के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है, लेकिन चेतन मन से संपर्क करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए तो देवता और दूसरी आत्माएं सपने के माध्यम से कुछ कहती हैं। चेतन मन की अपनी सीमा होती है और अचेतन मन की अपनी सीमा होती है।
इसमें एक भौतिक होता है तो दूसरा सूक्ष्म होता है। सोने के बाद आप भूतकाल देख सकते हैं। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है, यह मात्र सहयोग कर सकता है। इसके कारण संभव है सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहाँ पर हम भूतकाल के चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुँच नहीं सकता है। लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुँचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचनाओं की बात करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों के अंदर संचित की हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आप सपने के अंदर होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखाता है जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं, कहीं देखे भी नहीं होते हैं। वैसे सपने भी हम देख सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उस महिला ने उस मंदिर को खोजने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सचमुच मिल ही गया था। उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसीलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपने के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। इसी सिलसिले के अंदर आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा अचेतन मन पूर्व जन्म की घटनाओं के अंदर पहुंच जाता है। मैं बहुत दिनों से यह जानने की फिराक में था कि मैं अपने पिछले जन्म के अंदर क्या था, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा था क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। खैर, उसके बाद मुझे अपने प्रश्न का हल निकालने का एक तरीका मिला और मैंने सोते समय इस प्रश्न को बार बार अपने अचेतन मन से करना शुरू कर दिया और ऐसा रोज सोने से पहले करता था। लगभग 8 दिन तक लगातार करने के बाद मुझे एक सपना आया जिसके अंदर मैंने देखा कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक काफी बड़े घर के अंदर जन्मी हूँ। अब जो मेरी माँ है वह उस जन्म में मेरी सास थी। हम लोग बहुत अधिक अमीर हैं। हालांकि मैं यह नहीं देख पाया कि उस औरत का मुंह कैसा था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यह जाना कि सोने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। असल में हमारा चेतन मन ही सोता है, अचेतन मन जागृत अवस्था के अंदर ही रहता है। इस संबंध में मैं आपको एक दिलचस्प घटना और सुनाता हूँ। असल में हमारे घर के अंदर जब नेगेटिव ताकतों का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमें नींद नहीं आती है और हम काफी परेशान हो जाते हैं। रात को बार बार अचानक से आंख खुल जाना इसी बात का संकेत होता है। हमारे घर के अंदर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। एक दिन हमने उन सबको उठाकर घर के बाहर बने मंदिर में रख दी थी। आपको बता दें कि हमारे घर के आसपास एक नेगेटिव ताकत है जो काफी समय पहले यहीं से होकर मर गई थी। और जहां नेगेटिव शक्ति होती है यानी भूत प्रेत होते हैं, वहां अजीब सा सपने आना आम बात है। वह प्रेत रूप में घूमती है। उसी दिन के बाद मेरे साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मैं रात को सोता लेकिन बार बार मेरी आंख ना जाने कैसे खुल जाती। आज तक ऐसा नहीं हुआ था और आंख खुलने के बाद मुझे यह एहसास होता कि कोई यहाँ पर है। हालांकि मैं किसी को देख नहीं पाया था। नेगेटिव शक्ति हर कोई नहीं देख पाता है। मैं भूल चुका था कि यह सब मूर्तियों के कारण हो रहा है। यह 9 दिन तक होता रहा और मुझे ऐसा होने के पीछे कारण समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 10वें दिन मैंने बार बार रात को नींद खुलने की वजह के बारे में सोचा और विश्लेषण किया तो पता चला कि यह मूर्ति के हटाने के बाद से ही हो रहा है। आपके घर में किसी भी देवी देवता के मूर्ति का होना कितना आवश्यक है यह तो आपने जान चुके होंगे। उसके बाद मैंने उन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां पर वे पहले से ही थी। बस उसके बाद अपने आप मुझे नींद आने लगी। हालांकि इन सब घटनाओं से मुझे यह लगता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जब हमारे आभामंडल को रात के अंदर भेदने की कोशिश करती है या उसकी तरफ आकर्षित होती है तो हमारा अचेतन मन चेतन मन तक यह संदेश पहुंचा देता है। यही वजह है कि हमारी आंख अचानक से खुल जाती है। हालांकि रूटीन के अंदर तो यह तय होता है। जैसे आप रोज 5 बजे उठते हैं तो आपका अचेतन मन आपको 5 बजे उठा देगा।